भारत में कल का दिन बहुत ही खास था क्योंकि कल भारत के दो राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। तो वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव थे और उसका भी कल ही परिणाम आया है। कल का दिन पूरी तरह से सियासी माहौल रहा है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। जिनकी सरकारें जीती हैं वो नेता राजनेता भी काफी ज्यादा खुश है। लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि झारखंड में जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, सबसे ज्यादा खुशी कर्मचारियों के बीच में देखने को मिली क्योंकि इस बार झारखंड में फिर से वही सरकार आई है जिसने पुरानी पेंशन को बहाल किया था। और पुरानी पेंशन जो है वो कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग थी और झारखंड में पुरानी पेंशन लागू हुई। इस वजह से कर्मचारियों में बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि इस बार भी सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता पक्ष में आती है तो पुरानी पेंशन को संरक्षित किया जाएगा। इसी के साथ देखने को मिला कि निजीकरण पे भी इस सरकार ने काफी कुछ किया है। निजीकरण को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। और बात करें अगर एनएमओपीएस की, तो एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो कि भारत के हर एक राज्य में चल रहा है और हर एक कर्मचारी का यही कहना है कि जब तक उनकी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक ऐसे ही वो संघर्ष करते रहेंगे। जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल नहीं है वहाँ पे कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं और पेंशन को बहाल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है लेकिन फिर भी कर्मचारी उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों को इस बात का डर जरूर था कि अगर सरकार बदल जाती है तो कहीं एक बार फिर से केंद्र के में जैसे यूपीएस को लागू करने की बात कही गई है वैसे ही राज्य में भी कुछ ऐसा न कह दिया जाए कि अब यूपीएस लागू कर दी जाएगी। इस वजह से कर्मचारियों में डर था। लेकिन एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार जीती, इस वजह से कर्मचारियों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रांत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद मैडम। विक्रांत जी, जैसा देखने को मिला कि ओपीएस में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम लगातार जारी रही है। एनएमओपीएस के अंतर्गत लगातार कर्मचारियों ने अपनी आवाज को काफी ज्यादा बुलंद किया और झारखंड में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इसका देखने को मिला। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ 2019 में हमने कैंपेन चलाया था वोट फॉर ओपीएस जी, और इस बार जो हमारा कैंपेन था वो था वोट टू प्रोटेक्ट ओपीएस। जी, मतलब 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के विषय को रखा था जी, और उसके बाद वो सत्ता में आए। उस समय भी कर्मचारियों ने इनका साथ दिया जी, और ये सत्ता में आए और इन्होंने जैसा कहा था वैसा इन्होंने पेंशन बहाल भी कर दिया। जी, पेंशन बहाली के बाद फिर ये चुनाव में आए जी, और उनकी एक अपेक्षा थी कि हमने जिनके लिए काम किया है वो हमारे साथ देंगे जी, और कर्मचारियों में एक आशंका भी थी कि कहीं ऐसा न हो कि पेंशन बहाल करने वाली सरकार अगर सत्ता में नहीं आ पाए जी, तो उनके पेंशन पर भी, जैसे केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू किया है जी, तो राज्य सरकार भी कहीं ऐसा ना हो कि ओपीएस को बंद कर दे या कोई और प्लान लेकर के आए। जी, तो इसलिए कर्मचारियों ने एक माइंडसेट उनमें था कि भाई इस बार हम लोग जो वोट करेंगे वो ओपीएस को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे। जी, तो आप देखेंगे 2014 के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं 2014 में यही जेएमएम गठबंधन है, मात्र 16 सीटों पर इन्होंने लीड लिया था। जी, 10 सीटों पर, मात्र 10 सीटों पर। जी, 2019 में जब इन्होंने पेंशन के मुद्दा इन्होंने रखा घोषणा पत्र में तो ये 65 सीटों पर इन्होंने जीता है, जबकि ये ऐसे तो 45 से 47 सीट ही गठबंधन को मिला था जी, लेकिन पोस्टल बैलेट में ये 65 सीट पर जीत हासिल किए थे 2019 में। जी, और इस बार भी आप देखेंगे कि गठबंधन 56 सीटों पर जीत हासिल किया है। जी, लेकिन जब पोस्टल बैलेट में हम देखते हैं जो कि कर्मचारियों का, वर्किंग जो एम्प्लॉइज हैं उनका वोट रहता है उसमें, जी, इस बार भी ये 67 सीट पर जो है गठबंधन ने जीत हासिल किया है। जी, 2 सीट जो है निर्दलीय और एक निर्दलीय, एक जेकेएलएम जो है जयराम महतो को लीड मिला है और 12 सीट मात्र है जिसमें जो है बीजेपी एनडीए को लीड मिला है। जी, तो यह स्पष्ट दिखता है कि जितना सीटें जीते हैं जी, उससे भी 11 सीट ज्यादा सीटों पर कर्मचारियों ने इनको लीड दिलाया है। जी, तो
विक्रांत जी, इसी के साथ देखने को मिला कि कर्मचारी जो हैं वो निजीकरण का भी काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। खैर, झारखंड में तो ओपीएस लागू है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन राज्यों में ओपीएस लागू नहीं है वहाँ पे यूपीएस एनपीएस के विरोध के साथ साथ निजीकरण का भी पूरा विरोध किया जा रहा है। तो क्या झारखंड में भी ऐसी कुछ चल रहा है? देखिए, निजीकरण अगर देखें तो विशुद्ध रूप से यह एक केंद्र सरकार का जो निजीकरण के पक्ष में जो चीजें जा रही हैं, चाहे बैंकिंग का हो या फिर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनकी बात हो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो या रेलवे की हो, तो केंद्रीय कर्मचारी उसमें निजीकरण के विरोध में आंदोलित रहते हैं। राज्य में हमारा विरोध जो है वो संविदा और आउटसोर्सिंग के विरोध में हम लोग रहते हैं। इस विषय पर भी हमारी बातचीत हुई पिछले जो सत्तारूढ़ दल थे उनसे भी, और वर्तमान में वो फिर से दोबारा आ ही रहे हैं। इस पर भी हमने मजबूती से पक्ष रखा है और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि जो आउटसोर्सिंग जो बहाली है उसको पूरी तरह से बंद करेंगे और जो पहले से बहाल हो चुके हैं उनको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए उसका भी रास्ता हम निकालेंगे। तो आप देखेंगे इनका जो घोषणा पत्र है इसमें भी इन्होंने जो आउटसोर्सिंग और संविदा को लेकर के सकारात्मक इन्होंने आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल निजीकरण भी हमारे लिए एक अहम विषय है, चाहे वह नौकरी का निजीकरण हो या संस्थाओं का निजीकरण हो, इसके विरोध में हम लोग हैं। जब संस्था ही नहीं रहेगी तो फिर वहाँ नौकरी कहाँ से बचेगा। जी विक्रांत जी, अभी 15 दिसंबर को एक महाधिवेशन रखा जा रहा है दिल्ली में, जिसका नेतृत्व विजय कुमार बंधु करने वाले हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएमओपीएस के। तो क्या झारखंड राज्य से आप लोग भी वहाँ पहुँचने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे बंधु जी हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी टीम के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और यह पेंशन आंदोलन उन्होंने ही प्रारंभ किया था, उनके नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़े जी। और झारखंड यूनिट एनएमओपीएस का झारखंड इकाई जो है यह सफल भी रहा। जैसे ही आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी सफल रहा है। ये सब जहाँ जहाँ एनएमओपीएस का जो है इकाई है सब मजबूती से लड़े और सफल भी हुए जी। तो बिल्कुल ये जो 15 दिसंबर का कार्यक्रम है यह हमारा ही कार्यक्रम है। बंधु जी के नेतृत्व में जो है अधिवेशन होगी जिसमें अलग अलग संगठनों से, संघों से लोग वहाँ जुटेंगे और मजबूत रणनीति तैयार की जाएगी ताकि एक साथ पूरे देश के सभी राज्यों में और विशेष रूप से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है पारा जो फोर्स है जो सबका अर्धसैनिक बल, तो पैरामिलिट्री के लोगों के लिए, इन सब के लिए कैसे एक साथ पेंशन बहाल हो, इस पर हम लोग जो है मंथन करेंगे और आगे जो है मजबूत आंदोलन की नींव रखी जाएगी 15 दिसंबर को। बिल्कुल झारखंड से लोग जाएंगे। जी, झारखंड में ओपीएस बहाल हुई है, इसमें मुख्य हाथ जो रहा है वो कर्मचारी और शिक्षक साथियों का आपका रहा है। इसी के साथ अपने साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और जो अन्य राज्य के कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एकमात्र उसका मंत्र है एकजुट होना। हमें नहीं लगता है कि कर्मचारी वर्ग से ज्यादा मजबूत और कोई हो भी सकता है। हमारी नौकरी 60 साल तक की होती है और हर तरह से हम सक्षम होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारी होती है कि हम आपस में एकजुट नहीं है। अगर हम एकजुट होकर संघर्ष करें तो कोई भी सरकार हो उन्हें हमारे पक्ष में आना ही होगा, हमारे मुद्दों का समर्थन करना ही होगा। तो एक ही बात कहेंगे कि जहाँ लागू नहीं हुआ है वे अलग अलग संगठन बनाने या अलग अलग संगठनों का समर्थन करने के बजाय नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारा है एनएमओपीएस के साथ आए, इसका साथ दें। अगर उन्हें अपनी बुढ़ापे की चिंता है तो सारे वैचारिक जो विषय है, वैचारिक विमर्श की स्थिति है, उससे अलग हो करके और एनएमओपीएस के साथ खड़े हो तो निश्चय ही सफल होंगे। और झारखंड के कर्मचारियों के बारे में तो कुछ भी कहना बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि इन्होंने एक आह्वान पर अपना जो मूल विचारधारा है, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा हो, चाहे सामाजिक विचारधारा हो, चाहे आप देखेंगे एक जाति और धर्म से सबसे ऊपर उठ करके लोगों ने मुद्दे का साथ दिया है। तो इससे जो है हमारा मुद्दा मजबूत हुआ है
और आगे भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा ही है कि ओपीएस को हम सुरक्षित रखेंगे, एनपीएस के पैसे को वापस लाने के लिए कदम भी उठाएंगे। शिक्षकों के एमएसपी का मुद्दा है और भी कई कर्मचारियों से संबंधित लगभग 6 मुद्दे हैं जिसको इन्होंने घोषणा पत्र में रखा है और हमें भरोसा भी है क्योंकि ये कहें कि पूर्व में इन्होंने जैसा कहा था वैसा किया था। इस बार भी हमें उम्मीद है कि जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में अपने रखे हैं इसको ये जरूर पूरा करेंगे। बस हम लोग को एकजुट होकर के संवाद, समन्वय और संघर्ष जो कि हमारा मूल मंत्र है, इस संवाद, समन्वय और संघर्ष के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए बाकी जो कर्मचारियों के हित में जो कुछ भी हो सकता है उस पर हम लोग काम करेंगे। जी, विक्रांत जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका।